तो पिलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी के AWS सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट की लैब की सीरीज के अंदर आज हमारा है लैब नंबर 2। तो चलिए हम लोग लैब नंबर 2 का क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया है कि क्रिएट एन EC2 लिनक्स इंस्टेंस ऑन AWS विथ 8 GB ऑफ डिफॉल्ट स्टोरेज। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ही पढ़ा कि हम लोग एक लिनक्स का सर्वर कैसे बनाते हैं, AWS के ऊपर एक EC2 इंस्टेंस कैसे बनाते हैं। तो हमें सेम वैसे ही एक लिनक्स का इंस्टेंस क्रिएट करना है जिसकी डिफॉल्ट स्टोरेज हमें देना है 8 GB का डिफॉल्ट स्टोरेज। ये सब करने के बाद में हमें लॉन्च करना है वो इंस्टेंस को और चेक करना है उसकी डिस्क स्पेस। हमें इंस्टेंस को क्रिएट करना है, लॉन्च करना है और उसकी डिस्क स्पेस चेक करना है। ये टास्क होने के बाद में हमें कहा गया है कि अटैच एन एडिशनल स्पेस वॉल्यूम EBS स्टोरेज ऑफ 20 GB टू दिस मशीन, फॉर्मेट एंड माउंट इट टू दी मशीन। मतलब ये जो 8 GB का डिफॉल्ट स्टोरेज है हमारी मशीन के अंदर, हमें उसको एक्सटेंड करना है, उसमें एक नया वॉल्यूम ऐड करना है, एक नया हार्ड डिस्क लगानी है 20 GB की। मतलब 8 GB का डिफॉल्ट और प्लस 20 GB की एडिशनल वॉल्यूम हमें उस पर अटैच करना है और माउंट करना है। AWS के अंदर हम लोग जो वॉल्यूम हार्ड डिस्क लगाते हैं उसे हम EBS कहते हैं, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। तो हमें एडिशनल 20 GB का इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज ऐड करना है हमारे इस मशीन के अंदर। हमें इसे फॉर्मेट करना है, माउंट करना है, कुछ फाइल्स हमें इस स्टोरेज के अंदर डालनी है और हमें हमारा डिस्क स्पेस चेक करना है कि हमारे जो लिनक्स मशीन है उसका डिस्क स्पेस इंक्रीज हुआ है कि नहीं, 8 GB और 20 GB दोनों डिस्क स्पेस दिखा रहा है कि नहीं। ये टास्क होने के बाद में हमें डिलीट एंड टर्मिनेट दी इंस्टेंस, मतलब हमने जो हमारा लिनक्स का इंस्टेंस बनाया था उसे डिलीट करना, टर्मिनेट करना है और वॉल्यूम्स चेक करनी है। हमारा क्वेश्चन है, योर क्वेश्चन फॉर दिस लैब इज, आर बोथ दी वॉल्यूम्स डिलीटेड? आपके दो वॉल्यूम्स है, एक 8 GB का डिफॉल्ट वाला और एक 20 GB का जो आपने एडिशनल वॉल्यूम बनाया। क्या दोनों वॉल्यूम जब टर्मिनेट कर दोगे आप इंस्टेंस तो क्या दोनों वॉल्यूम डिलीट हो जाएगी, यस और नो? ये आपका आउटपुट है, मतलब आपको ये लैब परफॉर्म करने के बाद में आपको बताना है कि आर बोथ दी वॉल्यूम्स डिलीटेड, यस और नो। तो चलिए हम लोग ये लैब परफॉर्म करते हैं हमारे AWS के उस पे जाके, AWS के पोर्टल पे जाके। तो आपको पता है कि EC2 इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं, हमने लास्ट लैब में ही सीखा था। यहाँ पे आपको लिखना होगा EC2 वर्चुअल सर्वर इन क्लाउड। तो ये क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ पे इंस्टांसेस पे जाऊंगा। इंस्टांसेस पे जाने के बाद में मुझे लॉन्च करना है, लॉन्च एन इंस्टांस। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा मुझे यहाँ पे इंस्टांस के बारे में बताना है, तो मुझे लिखना है लैब 2। मेरा ये इंस्टांस होगा लैब 2 के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे मुझे इसका मशीन सेलेक्ट करना है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है कि मुझे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, लिनक्स चाहिए, मैक ओएस चाहिए, उबंटू चाहिए, विंडोज चाहिए। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ अमेजोन का लिनक्स। ठीक है, ये सब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किए थे। T2 माइक्रो होना चाहिए, की पैर सेलेक्ट करना है। की पैर में यहाँ पे क्या करूंगा, मैं चाहता हूँ कि अपनी लैब 2 के लिए एक न्यू की पैर क्रिएट करूँ। तो मैं लैब 2 का एक न्यू की पैर क्रिएट करूंगा, पीपी के फॉर्मेट में होगा वो, बिकॉज मुझे पुटी से कनेक्ट करना है। मैं क्रिएट की पैर पे करूंगा तो मुझे डाउनलोड करने बोलेगा, मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे नेटवर्क सेटिंग में जाना है। हाँ, यहाँ पे मुझे आपको चीज समझानी है कि यहाँ पे हमें नेटवर्क की सेटिंग कैसे करनी होती है। देखो, हमारे हमारा टास्क है कि हमें एक EC2 का इंस्टेंस बना रहे, लिनक्स का कंप्यूटर क्रिएट कर रहे हो आप क्लाउड में, लिनक्स का सर्वर या कंप्यूटर क्रिएट कर रहे हो आप क्लाउड में। और आपने इसे इसमें डिफॉल्ट दियो 8 GB का स्टोरेज। ठीक है, 8 GB का स्टोरेज आपने डिफॉल्ट दियो। आप चाहते हो इसमें ये 20 GB का स्टोरेज आप अटैच करो, 20 GB का ब्लॉक स्टोरेज आप अटैच करो, EBS वॉल्यूम आप अटैच करो। तो यहाँ पे ना एक आपको एक ऐसा मतलब कॉन्फ़िगरेशन करना होता है कि आपका ये वाला जो मशीन, जो AWS के डेटा सेंटर में जो है ना, जो डेटा सेंटर में, वही डेटा सेंटर के अंदर आपका ये EBS स्टोरेज होना चाहिए। मतलब वो जो इसे हम अवेलेबिलिटी जोन कहते हैं, अवेलेबिलिटी जोन। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका AP साउथ 1A में लोकेटेड है, तो आपका ये EBS वॉल्यूम भी AP साउथ 1A में ही होना चाहिए। इसका रीजन ये है कि जैसे मतलब कोई आपके सर्वर पे कनेक्ट करेगा और फाइल्स डालेगा, ऐड करेगा, डिलीट करेगा, तो उसे लेटेंसी नहीं आना चाहिए, लेटेंसी का इशू नहीं होना चाहिए। मतलब ये मशीन फिर ये फाइल्स EBS वॉल्यूम से कम्युनिकेट करेगा डेटा स्टोरेज करने के लिए, ये उसे रिप्लाई करेगा। तो अगर ये अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन्स में हुआ है, अलग अलग डेटा सेंटर्स में हुआ है, तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो जाता है, टाइम लगेगा, लेटेंसी का इशू आएगा, यूजर को स्लो लगने लगेगा मशीन फाइल स्टोर करने में यूजर को। तो इसीलिए हम लोग को सेम अवेलेबिलिटी जोन में डालना होता है। अगर हम इसे AP साउथ 1A में डाल रहे हैं तो हमें इसे भी AP साउथ 1A में ही डालना होता है। तो ये हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, देखो हम लोग यहाँ पे जाएंगे और नेटवर्क सेटिंग के अंदर हम लोग एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट के बाद में आपको ये दिया हुआ है डिफॉल्ट VPC क्रिएट किया AWS के अंदर, हम लोग आगे पढ़ेंगे VPC क्या होता है। बट यहाँ पे आपको सबनेट के अंदर क्या करना है, सबनेट में आपको दिया हुआ है AP साउथ 1A, AP साउथ 1B और यहाँ पे थर्ड AP साउथ 1C। बट हम लोग क्या करेंगे, AP साउथ 1A के अंदर क्रिएट करते हैं। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ
और ऑटोमेटिकली एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे मैं इसे नेटवर्क सेटिंग के अंदर मैंने ये कर दिया मैं, और उसके बाद में मुझे क्या करना है, एक सेकंड, ये क्या ऑन हो गया, हाँ, यहाँ पे मुझे क्रिएट करना है सिक्योरिटी ग्रुप 2 रहेगा, मेरा एसएसएच कनेक्शन होगा। फ्रॉम एनीवेयर से नहीं, मुझे मेरा आईपी माय आईपी से करना है, जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सेटअप किए थे, माय आईपी से हमारा एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप का नाम मुझे रखना है, अगर मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ तो मैं लिख दूंगा वैलिडेटर, सिक्योरिटी ग्रुप का नाम होगा, मैंने सबनेट क्रिएट कर दिया। और मैं जाऊंगा, देखो डिफॉल्ट स्टोरेज में मैंने क्या दे के रखा हूँ, 8 GB मेरा ये है डिफॉल्ट स्टोरेज, जो हम लोगों को टास्क में बोला गया है कि हमें डिफॉल्ट स्टोरेज 8 GB डालना है। ये करने के बाद में मैं ऊपर से एक बार चेक कर लेता हूँ कि मैंने सब सही से सेलेक्ट किया हूँ कि नहीं, आप भी चेक कर लो। यहाँ पे फ्री टीयर एलिजिबल वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है ताकि कुछ भी चार्जेस ना लगे। ये सब हो जाने के बाद में आपको लॉन्च करना है इंस्टेंस। तो देखो ये इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है, आप इंस्टेंसेस पे जाओगे तो ये डिफरेंट इंस्टेंसेस जो मैंने बनाया था, मेरा ये वाला है लैब 2, ये वाला इंस्टेंस है मेरा लैब 2, क्योंकि ये देखो ये पेंडिंग स्टेट के अंदर है, मतलब ये इंस्टेंस अभी क्रिएट हो रहा है, इसका पब्लिक आईपी मुझे मिला, ये है इसका पब्लिक आईपी और ये है इसका प्राइवेट आईपी। ठीक है, तो मैं पब्लिक आईपी के थ्रू इस मशीन को कनेक्ट कर सकता हूँ। जब तक ये मशीन रेडी हो रहा है, मैं अपना पुटी ओपन कर लेता हूँ। पुटी पुटी के अंदर आपको क्या क्या डालना होता है, पुटी के अंदर आपको चाहिए इसका पब्लिक आईपी, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, ये मशीन को सेलेक्ट करूंगा और इसका पब्लिक आईपी को कॉपी कर लूंगा यहाँ से। इसका ये जो पब्लिक आईपी है इस मशीन का रनिंग स्टेट में आ गया, मैं इसे कॉपी कर लूंगा, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। मुझे पता है कि एसएसएच कनेक्शन कोई भी मशीन डिफॉल्ट कौन से पोर्ट पे सुन रहा होता है, 22 पोर्ट नंबर पे, तो हम उस पे कनेक्शन बिल्ड करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे एसएसएच में जाऊंगा और मैं एसएसएच में प्लस आइकॉन पे क्लिक करके ऑथ में जाऊंगा। ऑथ में मुझे मेरी प्राइवेट की डालनी जो मैंने डाउनलोड किया लैब 2, मैं ब्राउज करके लैब 2 को सेलेक्ट कर लूंगा, तो मेरी ये लैब 2 की प्राइवेट की यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे अपीयरेंस पे जाना है, अपीयरेंस पे ना मुझे थोड़ा सा जूम करना है क्योंकि टर्मिनल बहुत छोटा दिखता है, तो मुझे जूम करना है, तो मैं क्या करूंगा, अपीयरेंस पे जाऊंगा, चेंज करूंगा और मैं इसका फॉन्ट बढ़ा दूंगा, 16 कर दूंगा। मैं 16 करने के बाद में ओके करता हूँ और यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, तो देखो ओपन हो रहा है, एक्सेप्ट, मुझे बोल रहा है लॉग इन एज, मैं यहाँ पे लिखूंगा EC2-यूजर। आपको पता है ये सब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किए, तो हम लोग को क्या बोल रहा है, ऑथेंटिकेटिंग विद पब्लिक की, और हमारा कनेक्शन बिल्ड हो गया। ठीक है, ये हम लोग का मशीन है, ये वाला मशीन जो क्लाउड के ऊपर है, हम उसे यहाँ पे हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट कर पा रहे हैं। हमें डिस्क स्पेस चेक करना है, तो हम कैसे करेंगे, DF-H, ये कमांड है, DF-H, DF-H, जैसे आप क्लिक करोगे आपको क्या दिखेगा, एक सेकंड, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपका 8 GB का डिफॉल्ट स्टोरेज है जिसमें से 20% यूज हो चुका है। ये आपका डिफॉल्ट जो आपने क्रिएट किया था 8 GB मशीन बनाने के टाइम पे, वो आपको दिख रहा है, ये आपका स्टोरेज, और बाकी की सब टेम्परेरी स्टोरेज है। तो आपका डिफॉल्ट स्टोरेज सेटअप हो गया। अब मैं यहाँ पे इसे एग्जिट कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारा टास्क क्या है, हमें टास्क क्या दिया गया है, हमें टास्क दिया गया है कि अटैच एन एडिशनल स्पेस वॉल्यूम ऑफ 20 GB टू दिस मशीन। ठीक है, तो हमें 20 GB का एक वॉल्यूम क्रिएट करना है, तो वो हम कैसे क्रिएट करते हैं, हम जाएंगे यहाँ पे ऊपर सर्च में और सर्च में लिखेंगे वॉल्यूम्स। ठीक है, वॉल्यूम्स में आपको दो वाले आएंगे, एक स्टोरेज गेटवे आएगा और यहाँ पे EC2, हमें EC2 के वॉल्यूम्स में जाना है, तो हम वॉल्यूम्स में EC2 पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 GB का डिफॉल्ट आपका एक बना हुआ है, ये किसने बनाया, आपने नहीं क्रिएट किया, जब आपने मशीन बनाए मशीन ने ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया, ये एक एडिशनल वॉल्यूम ऑटोमेटिकली AWS ने आपके लिए क्रिएट किया और आपके मशीन के साथ अटैच कर दिया। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है कि ये इसकी अवेलेबिलिटी जोन है, AP South 1 है, हम लोगों ने वहाँ पे सबनेट सेलेक्ट किए थे, और ये इन यूज है, मतलब इन यूज है, और यहाँ पे कौन से इंस्टांस की आईडी पे, ये इंस्टांस जो इंस्टांस हम लोगों ने बनाया इसकी आईडी यहाँ पे दिखा रही है, वो इंस्टांस पे अटैच्ड है। ठीक है, यहाँ पे आपको जाना है, आपको क्रिएट वॉल्यूम करना है। क्रिएट वॉल्यूम में यहाँ पे आपको डिफरेंट वॉल्यूम्स दी हुई है, SSD, GP2, GP3, प्रोविजन। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे इसके प्राइसिंग चालू हो गया। फ्री वर्जन में आपको जनरल पर्पस SSD मिलता है जिसमें आपको 30 GB की लिमिट है, 30 GB की। तो आप अपने 8 GB की क्रिएट कर चुके हैं, तो आपको अभी अभी 8 GB आपने क्रिएट कर चुके हैं, तो आपको इसे टोटल 30 के अंदर ही रखना है। तो हम लोग सेफ साइड के लिए 20 क्रिएट करते हैं ताकि 20 + 8 28, तो आपका फ्री टीयर के अंदर ही आएगा, आपके कुछ भी चार्जेस नहीं लगेंगे। और हमें टास्क में भी बताया गया है कि हमें 20 GB का एडिशनल क्रिएट करना है, तो हम 20 GB यहाँ पे डालते हैं। हमें देखो अवेलेबिलिटी जोन कौन सा सेलेक्ट करना है, AP South 1 है, सेम अवेलेबिलिटी जोन जिसमें हमने हमारा इंस्टांस क्रिएट किया। ठीक है, हम लोग ये करने के बाद में क्या करेंगे, क्रिएट वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे, क्रिएट वॉल्यूम। तो देखो आपका एक 20 GB का वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे देखो क्रिएटिंग में आ रहा है। अब आपको थोड़ा सा वेट करना होगा जब तक के लिए ये वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है, तो हम लोग वेट करते हैं। ठीक है, देखो ये आपको अवेलेबल में बता रहा है, मतलब ये वॉल्यूम हमारा क्रिएट हो गया है।
अवेलेबल में आ गए। तो आपको इसको अटैच करना है अपनी मशीन के साथ। तो कैसे करना होगा, आपको इसको सेलेक्ट करना है, एक्शंस में जाना है और एक्शंस में आपको यहाँ पे क्या करना है, अटैच वॉल्यूम। अटैच वॉल्यूम पे क्लिक करना है। अटैच पे जैसे आप क्लिक करोगे आपको बोलेगा कौन से इंस्टांस से आप अटैच करना चाहते हो। तो क्लिक करोगे तो आपको पता है कि लैब 2 करके आपका एक इंस्टांस रनिंग स्टेट में है। हम उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये पोर्ट मतलब ये फोल्डर के ऊपर ये चीज के ऊपर वो अटैच हो जाएगा। हम लोग देखते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है, आपका ये इंस्टांस आपने जैसे यहाँ पे सेलेक्ट किया, आप लिखो, आप यहाँ अटैच वॉल्यूम पे क्लिक करोगे तो अटैच वॉल्यूम के बाद में आपका ये 20 GB का जो एडिशनल वॉल्यूम है वो भी आपका अटैच हो जाएगा। देखो इन यूज आ रहा है और ये अटैच हो चुका है आपके इंस्टांसेस के ऊपर। ठीक है, तो अभी हमें जाके चेक करना है कि क्या ये 20 GB का वॉल्यूम अटैच हुआ कि नहीं। तो हम वापस से क्या करेंगे, वापस से पुटी में जाएंगे। पुटी में आपको वापस से अपने यहाँ पे EC2 के डैशबोर्ड में जाना है, इंस्टांसेस पे जाना है, आपका जो रनिंग इंस्टांस है उसका IP लेना है। यहाँ से IP को आप कॉपी करोगे, यहाँ पे आप डालोगे, आपका पोर्ट नंबर 22 रहेगा। SSH में जाके आपको सेम स्टेप्स करना है। ऑथेंटिकेशन में अपना लैब 2 का प्राइवेट की देना है। अब अपीयरेंस में जाके मुझे इसका डिफॉल्ट अपीयरेंस 16 रखना है ताकि थोड़ा जूम मतलब थोड़ा बड़ा दिखे फॉन्ट। मैं यहाँ पे ओपन करूंगा तो मुझे क्या करना है, EC2-user। देखो मेरा मशीन क्रिएट हो गया। ठीक है, अब देखो मैं DF-H करता हूं ना तो मुझे वो मेरा 20 GB वाला वॉल्यूम नहीं दिख रहा है यहाँ पे। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने उसे फॉर्मेट ही नहीं किया हूं। आप ऐसे न्यू हार्ड डिस्क लेके आए हो और आपको अपनी मशीन में डालने के बाद उसे एक बार फॉर्मेट करना होता है। बट आपको अगर चेक करना है कि मुझे बिना फॉर्मेट किए चेक करना है कि वो 20 GB का वॉल्यूम क्या मैंने रियल में अटैच किया हो मेरी मशीन पे, तो उसका कमांड है LSBLK। LSBLK जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मुझे देखो दिखा रहा है आपका डिफॉल्ट 8 GB का स्टोरेज है और एक एडिशनल स्टोरेज है 20 GB का जो अटैच हो गया, बट अभी तक वो फॉर्मेट और माउंट नहीं हुआ है। तो हमें क्या करना है, ये 20 GB का जो XVDF वाला है उसे अटैच करना है और माउंट करना है। तो उसके कुछ तो कमांड्स है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी वो कमांड्स मिल जाएंगे और आपको स्क्रीन के ऊपर भी वो कमांड्स दिख रहे होंगे, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। वो कमांड है, पहले तो आपको उसे फॉर्मेट करना होगा। फॉर्मेट कैसे करोगे, आप लिखोगे MKFS -MKFS-T और उसके बाद में आपको कौन से फॉर्मेट में उसे फॉर्मेट करना है। तो जैसे मुझे ext4 के फॉर्मेट में फॉर्मेट करना है तो मैं लिख के डेव, कौन सी जगह पे है वो डेव और उसका नाम देखो यहाँ पे, अगर आपको नाम चाहिए तो मैं लिखूंगा LSBLK। तो मुझे उसका नाम मिला है XVDF। तो मुझे क्या लिखना है, sudo MKFS-T। उसके बाद में मुझे ext4 के फॉर्मेट में फॉर्मेट करना है। कौन से फोल्डर में है वो डेव। डेव फोल्डर के अंदर ही हमारी हर ड्राइव हमारी हर जो हमारा पेन ड्राइव रहता है, हमारा हार्ड डिस्क रहता है, वो /dev फोल्डर में रहता है, /dev और XVDF। ये XVDF को मुझे फॉर्मेट करना है। मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा देखो ये फॉर्मेट हो रहा है। फॉर्मेट जो हमारा फॉर्मेटिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है, XVDF। ठीक है, देखो हमारा फॉर्मेटिंग क्लियर हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इसने हमारी डिस्क है उसको यूजेबल बना दिया है, फॉर्मेट करके यूजेबल बना दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, हम इसे क्लियर कर देते हैं, एक सेकंड। ठीक है, हमें क्या करना होगा, हमें एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। sudo mkdir एक फोल्डर बनाओ, वो फोल्डर का नाम रखेंगे न्यू वॉल्यूम। ठीक है, न्यू वॉल्यूम वो फोल्डर का नाम है। देखो मैं यहाँ पे दिख रहा है, मुझे ये फोल्डर मिल रहा है न्यू वॉल्यूम। मैं यहाँ फोल्डर के अंदर जाके देखता हूँ, CD न्यू वॉल्यूम, एम्प्टी फोल्डर है, कुछ भी नहीं है फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो मैं बाहर आता हूँ, CD डॉट। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये फोल्डर के अंदर देखो मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये मशीन के अंदर एक फोल्डर बना रहे हैं, वो फोल्डर का नाम है न्यू वॉल्यूम। और हम ये फोल्डर को माउंट कर देंगे, मतलब जो हमारी न्यू डिस्क है ना, हमने जो है 20 GB का स्टोरेज बना है, वो स्टोरेज को हम लोग माउंट कर देंगे इस फोल्डर के अंदर। मतलब जो भी अभी यूजर आके ये मशीन के ऊपर कोई भी चीज ये फोल्डर के अंदर स्टोर करेगा ना, तो वो ये 20 GB की स्पेस यूज कर रहा होगा। मतलब अगर उसे ये 20 GB की स्पेस में कुछ स्टोर करवाना है तो उससे ये न्यू वॉल्यूम फोल्डर के अंदर कुछ स्टोर करवाना होगा। जो भी चीजें न्यू फोल्डर के अंदर बनेगी, न्यू वॉल्यूम फोल्डर के अंदर, वो ये 20 GB की स्पेस में जाएंगी। तो हमें ये टास्क अचीव करना है। तो हम कैसे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोगों ने देखा, हमने एक फोल्डर बना लिया न्यू वॉल्यूम। अब हमारा कमांड है sudo माउंट। हमें क्या करना है, sudo माउंट और वो हमारी डिस्क का स्पेस dev/xvdf, मतलब हमारा जो ये स्पेस था, जो हमने ये फॉर्मेट, जो हमारा ये न्यू वॉल्यूम है उसे माउंट करना है कौन से फोल्डर के ऊपर, /न्यू वॉल्यूम फोल्डर के ऊपर। एक सेकेंड, यहाँ पे मुझे लिखना है न्यू वॉल्यूम। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, माउंट कर दिया। अब मैं DF-H करके देखता हूँ। देखो मुझे क्या बता रहा है,
मुझे यहाँ पे बता रहा है कि मेरा जो ये 20 GB वाला है वो मेरा माउंट हो चुका है कौन से के ऊपर, न्यू वॉल्यूम, जो मेरा EC2 यूजर, जो मेरा होम डायरेक्टरी के अंदर एक फोल्डर है न्यू वॉल्यूम, उसके ऊपर माउंट हो चुकी है। अब मुझे DFH करने के ऊपर ये मेरी XPDF वाली जो न्यू वॉल्यूम है मुझे दिख रही है, 1% यूज हो चुकी है। तो अब मैं जाऊंगा ये फोल्डर के अंदर न्यू वॉल्यूम। तो जैसे मैं फोल्डर के अंदर जाता हूँ, देखो मुझे कुछ तो डिफॉल्ट में मिल रहा है, लॉस फाउंड, इसे आप टच नहीं करना है, रहने देना है इसको यहाँ पे, ये टेम्पररी फाइल। अब यहाँ पे आप कुछ भी क्रिएट करोगे ना, जैसे ये फोल्डर क्रिएट करोगे, हेलो आई एम इन 20 GB वॉल्यूम, हेलो आई एम इन 20 GB वॉल्यूम। मैं जैसे ये फोल्डर क्रिएट करूंगा, परमिशन डिनाइड, मुझे बनाने नहीं दे रहा है, मुझे सूडो लिख के करना होगा, मैं सूडो लिख के ये करूंगा तो मुझे फोल्डर बनाने दे रहा है। मैं जैसे यहाँ पे लिखूंगा तो मुझे एक नया फोल्डर मिल रहा है। ये फोल्डर कहाँ बना है मेरा, वो 20 GB वाली ड्राइव के अंदर बना है, ये 20 GB के अंदर बना है, क्योंकि मैंने इसे न्यू वॉल्यूम फोल्डर के अंदर बनाया। मैं ये 20 GB को एक्सेस कर सकता हूँ यूजिंग दिस न्यू वॉल्यूम। तो ऐसे करके हम लोग कितनी भी चाहे उतनी एडिशनल स्टोरेजेस हमारे EC2 इंस्टेंस सर्वर के अंदर हम लोग जोड़ सकते हैं। DF-H करके हम लोग चेक कर सकते हैं कि कितनी स्पेस अवेलेबल है और कौन से फोल्डर के अंदर वो माउंट है। ठीक है, ये करने के बाद में हम एग्जिट कर देते हैं। अब हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क हमें यहाँ पे दिया गया है कि आफ्टर दैट डिलीट एंड टर्मिनेट द इंस्टेंस एंड चेक द वॉल्यूम्स। मतलब हमें क्या करना है, अभी हम हमारे इंस्टेंसेस पे जाएंगे और हमें इसे टर्मिनेट कर देना है। क्या करना है, टर्मिनेट। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, टर्मिनेट कर देता हूँ। तो देखो मेरा इंस्टेंस शटिंग डाउन स्टेट में आ गया है। अब मेरा क्वेश्चन है कि आपने टर्मिनेट कर दिया इंस्टेंस, अब आपको वॉल्यूम्स चेक करना है। जो आपको दो वॉल्यूम्स दिख रही थी, 8 GB की और 20 GB की, वो दो वॉल्यूम्स चेक करना है और आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है, आर बोथ दी वॉल्यूम्स डिलीटेड, मतलब दोनों वॉल्यूम ऑटोमेटिकली डिलीट हो गई क्या। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, वॉल्यूम्स में जाते हैं। वॉल्यूम्स में जाने के बाद में हम लोग यहाँ पे EC2 की वॉल्यूम्स में जाएंगे, क्लिक करेंगे। तो देखो यहाँ पे अभी अभी दोनों दिख रही है आपको। तो अभी आपको जब तक ये EC2 का इंस्टेंस डिलीट नहीं होता, आपको वेट करना होगा यहाँ पे, जब पूरी तरीके से टर्मिनेट नहीं हो जाता। मैं यहाँ पे जाता हूँ EC2 में और हम देखते हैं कि रनिंग स्टेट में है, नहीं, चारों टर्मिनेट हो चुके हैं। जो भी आपके चारों इंस्टेंसेस थे वो टर्मिनेट हो चुके हैं। मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद में मैं यहाँ वापस से वॉल्यूम्स में जाऊंगा। वॉल्यूम्स में जाने के बाद में देखो, देखो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, मेरा 8 GB वाला जो वॉल्यूम था वो डिलीट हो चुका है। मेरा 8 GB वाला वॉल्यूम डिलीट हो चुका है, लेकिन जो मैंने 20 GB वाला वॉल्यूम बनाया था वो डिलीट नहीं हुआ। मुझे यहाँ पे क्या आ गया, अवेलेबल है। मतलब अभी ये इन यूज नहीं है, कोई भी इंस्टेंस से अटैच्ड नहीं है ये, बट ये अवेलेबल है। मैं चाहूँ तो इसे कोई दूसरे इंस्टेंस के साथ में अटैच कर सकता हूँ। मतलब मेरी ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जैसी है कि मैंने एक बार क्रिएट कोई भी मशीन में जोड़ा, वो यूज हो रहा है, वो मशीन मैंने डिलीट कर दिया, तो डिफॉल्ट में ये डिलीट नहीं होगी। अगर मुझे इसे डिलीट करना है तो मुझे यहाँ आके एक्शंस में जाके ये वॉल्यूम को यहाँ से डिलीट करना होगा। तो मैं जो यहाँ पे मुझे हमने क्या कंक्लूड किया कि हमने जो डिफॉल्ट वॉल्यूम बनाया था, डिफॉल्ट वॉल्यूम जो बनाया था वो डिलीट हो गई, लेकिन जो एडिशनल वॉल्यूम हमने क्रिएट किए थे वो डिलीट नहीं हुई। तो हमने क्या, हमारा क्वेश्चन क्या था, आर बोथ दी वॉल्यूम्स डिलीटेड, यस और नो। नो, बोथ दी वॉल्यूम्स आर नॉट डिलीटेड। हमारी डिफॉल्ट वाली डिलीट हो जाएगी, जो हमने नहीं क्रिएट किया, AWS ने हमारे लिए क्रिएट किया था, वो डिलीट हो जाएगी। बट जो एडिशनल वॉल्यूम्स हमने अटैच किया था वो हमें खुद डिलीट करनी पड़ेगी। तो ये हमारा कंक्लूजन है इस लैब का। यहाँ पे हम जाते हैं, एक्शंस में जाते हैं और यहाँ पे हम लोग डिलीट वॉल्यूम कर देते हैं, हम लोग ये वॉल्यूम को डिलीट कर देते। तो हम लोग ने वॉल्यूम डिलीट कर दिया और हमारा EC2 इंस्टेंस भी टर्मिनेट हो चुका है। तो हम लोगों ने ये पूरी लैब परफॉर्म किया। आप भी अपना AWS अकाउंट ओपन करो, ये लैब को परफॉर्म करो। कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, और हम लोग आगे और लैब्स लेके आएंगे और क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।